ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हम देख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। पिछले क्लास में हमने देखा कंपाउंड एंगल फार्मूला, काफ़ी कुछ वहाँ पे सीखा। आज फिर हम लोग कंपाउंड एंगल फार्मूला देखेंगे और कुछ एक्स्ट्रा सीखने की कोशिश करेंगे आज। ओके, तो पिछले क्लास में हमने देखा सर हमारे पास कुछ एक फॉर्मूले थे जिसका नाम था, एक हमारा फॉर्मूला था साइन ए प्लस बी, जिसको हम बोला करते थे, क्या बोलते थे आप लोग मनी मन बोलो, क्या बोलते थे सर इसका फॉर्मूला? इसका फॉर्मूला हुआ करता था साइन ए कॉस बी, फिर क्या होता था यहाँ प्लस होता था, तो यहाँ क्या होता था सर प्लस होता था, और यहाँ क्या होता था कॉस ए साइन बी। ठीक है, ये हमने देख रखा है। उसके बाद हमने क्या देखा कि सर जब यहाँ पे माइनस होता था ना, तो यहाँ पे कुछ नहीं सर माइनस हो जाया करता था। ठीक है, सेकेंड फार्मूला हमने क्या देखा? सेकेंड फार्मूला हमने देखा कि सर जब हमारा कॉस ए प्लस बी होता था तो हमने क्या देखा सर, कॉस के केस में हमने देखा कि सर यहाँ पे कॉस ए कॉस बी ये होता है सर, और यहाँ पे अपोजिट रहता था, मतलब यहाँ पे प्लस है ना तो यहाँ पे क्या होता था माइनस होता था, और यहाँ क्या होता था साइन ए साइन बी। ठीक है, अब सर यहाँ पे जिस दिन माइनस होता था ना, मतलब कॉस ए माइनस बी, तो कुछ नहीं होता था सर, फॉर्मूला तो वही रहता था। लेकिन आज यहाँ माइनस होता था तो यहाँ क्या हो जाता था हमारा प्लस हो जाता था। समझ में आया? ठीक है, और हमने एक दो फार्मूला देखा था। एक फार्मूला हमारा क्या था कि सर किसी दिन अगर हमारे पास लिखा हो 10a प्लस बी, तो क्या करते सर? कुछ नहीं यार, कुछ नहीं करेंगे। क्या होता था हमारा 10a प्लस बी में क्या लिखते थे? 10a क्या लिखते थे हम लोग? 10a प्लस, यहाँ प्लस है ना तो यहाँ पे क्या लिखते थे? 10a, फिर क्या लिखते थे? 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b लिखा करते थे। ठीक है, अब सर यहाँ माइनस होता तब क्या होता? अरे कुछ नहीं, जहाँ जहाँ प्लस था वहाँ माइनस हो जाएगा, जहाँ माइनस था वहाँ प्लस हो जाएगा। मतलब जिस दिन यहाँ माइनस रखा प्लस था तो यहाँ प्लस था, माइनस था तो यहाँ पे क्या हो गया सर? माइनस हो गया। और सर यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस था, जब माइनस हुआ तो यहाँ अपोजिट हो गया, उसका प्लस हो गया। तो इस तरह आप रिलेट करके याद कर सकते हो। ठीक है, कल के फॉर्मूला में एक और फॉर्मूला ऐड कर लेना कि सर किसी दिन कॉट ए प्लस बी हो तब क्या होगा सर? देखो ये फॉर्मूला हमें याद नहीं करना है, हमारा काम यहीं से हो जाएगा। अगर कॉट के टर्म में कभी दिया भी हो तो आप 10 के टर्म में निकाल के उसमें कॉट में कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन एक आप ऐड कर लो आज के दिन, ठीक है, कम से कम बोलोगे सर आज एक और फॉर्मूला हमने सीखा। तो सर कॉट ए प्लस बी में क्या होता है? कुछ नहीं। देखो 10 क्या होता है? कॉट का उल्टा होता है। कॉट किसका उल्टा होता है सर? 10 का उल्टा होता है। मतलब जो भी यहाँ पे दिख रहा है ना, सबका उलट पुलट कर दो, मैंने उल्टा पुलटा। मतलब अगर हमारे पास लिखा रहेगा कॉट ए प्लस बी, ठीक है, तो क्या होगा सर? ये वाला क्या होगा? आज के दिन ऊपर आ जाएगा। मतलब यहाँ पे सर आज इधर है ना, इस साइड दिख रहा है ना, ये इस साइड आ जाएगा, और किसके टर्म में आएगा? कॉट के टर्म में आ जाएगा। मतलब आज क्या दिखेगा आपको? कॉट ए दिखेगा। यहाँ पे क्या दिखेगा? कॉट बी दिखेगा। ठीक है, और सर ये वाला इधर 1 आज इधर आया माइनस के साथ। समझ में आ रही बात? ठीक है, अब सर और क्या करें सर? नीचे में क्या होगा? कॉट ए, और फिर क्या हो जाएगा सर? कॉट बी हो जाएगा। बीच में क्या साइन होगा सर? प्लस का साइन होगा, क्योंकि प्लस में हमने क्या देखा था? प्लस हुआ करता था। अरे आप इसको भी अगर आप निकालोगे तो आप मन की आंखों से देखो ना, क्या बोलोगे? इसको थोड़ा देखो तो आप 10 को क्या लिखोगे? 1 अपॉन कॉट ए 1 अपॉन कॉट बी। अब ये जब एलसीएम लेगोगे तो कहाँ? यहाँ जाएगा। ठीक है ना, इसको क्या लिखोगे? 1 अपॉन कॉट ए 1 अपॉन कॉट बी। ये वाला यहाँ जा रहा होगा और ये वाला यहाँ जा रहा होगा, नीचे वाला कट रहा होगा। ठीक है, और तभी ये क्या बोला होगा? हम तो कॉट थे, तो ये उल्टा हो जाता पूरा रिजल्ट। तो आपको क्या दिखता है ऊपर में? कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1 कॉट ए प्लस कॉट बी। ठीक है, चलिए आपको याद नहीं करना है, आपके लिए ये 3 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। और जिस दिन माइनस रहता तो यहाँ क्या होता सर? प्लस हो जाता, और यहाँ पे सर प्लस था तो यहाँ पे क्या हो जाता? माइनस हो जाता। ठीक है, चलो अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं और समझते हैं कि किस तरह क्वेश्चन क्रिएट किए जा सकते हैं। तो फर्स्ट हम लोग क्वेश्चन आज लेते हैं कि अगर आपको क्वेश्चन रहता, ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन दिया रहता 10 13 थीटा, ठीक है, माइनस 10 9 थीटा माइनस 10 4 थीटा इक्वल टू बोल देता कि 10 13 थीटा 10 9 थीटा और 10 4 थीटा। आज हमारा ये क्वेश्चन है। ठीक है, और ये हमें क्या बोल के रखा है? ये प्रूव दैट, प्रूव करो कि दिस इक्वल टू दिस होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है? आपको यहाँ क्या दिख रहा है? 13 थीटा दिख रहा है। यहाँ पे क्या दिख रहा है? 9 दिख रहा है। यहाँ पे क्या दिख रहा है? 4 थीटा दिख रहा है। यही दिख रहा है ना? ठीक है, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सर 9 प्लस 4 कितना हो रहा होगा सर? 13 हो रहा होगा।
सोच सकते हो क्या ऐसा? ठीक है, तो जब भी ऐसे क्वेश्चन रहेंगे ना, जब आपको दो का सम तीसरे के बराबर दिखेगा तो आप क्या करोगे, वहां पे हमेशा किससे स्टार्ट करोगे, जो हमारा बड़ा एंगल है ना, जो हमने सबसे बड़ा इसमें एंगल दिख रहा होगा ना, वहां से हम लोग उसको स्टार्ट करते हैं सॉल्व करने के लिए। ठीक है ना, तो आप क्या बोलोगे, स्टार्ट फ्रॉम द, क्या बोलोगे, लार्जर एंगल। ठीक है, तो लार्जर एंगल क्या है सर, बोल लोगे स्टार्ट फ्रॉम लार्जर एंगल। ठीक है, तो सर लार्जर एंगल क्या है सर मेरा, 13 थीटा है। तो आप कुछ मत करो सर, आप ये लिखो कि 13 थीटा को क्या आप लिख सकते हो क्या, 10, क्या लिख सकते हो 13 को 9 थीटा प्लस 4 थीटा लिख सकते हो क्या, सोचो तो, लिख सकते हैं क्या? अरे 13 थीटा को लिख सकते हैं 9 प्लस 4 थीटा, क्या हो रहा होगा, 13 हो रहा होगा। ठीक है, और जैसे ही आपने ये लिखा तो क्या हुआ, आपके मन में क्या आया, अरे सर हमें कुछ दिखने लगा, क्या दिखने लगा सर, हमें तो a प्लस बी टाइप का फील आ रहा है कि सर यहाँ 10a प्लस 10 भी लिखा हुआ है, लग रहा है ना, महसूस कर रहे हो ना। तो आप तुरंत क्या बोलोगे, सर कुछ मत करो सर, इसको तो डाल दो, किस में डाल दो, फॉर्मूला में डाल दो। तो आप क्या लिखोगे, 10a 10 9 थीटा, फिर क्या लिखोगे 10b 10 4 थीटा, अपन में क्या बोल रहे होगे आप, क्या बोलोगे 1 माइनस 10 9 थीटा 10 4 थीटा। समझ में आ रही बात? ठीक है, अब क्या करें सर, अब क्या किया जाए, इसको आप लोग नोट डाउन कर लेना अगर अभी तक नोट डाउन नहीं किए हो तो। ठीक है, तो अब आपको दिख रहा होगा कि 10a प्लस बी इक्वल टू क्या है, 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b। ठीक है, अब ये वाला जो आपको लिखा हुआ है ना, इसको भूल जाओ, भूल जाओ। अब आपको क्या दिख रहा है, आपको अरे ये इसके बराबर था और ये वाला किसके बराबर था, ये बराबर था, तो सब तो आपस में बराबर ही रहा होगा। ठीक है, तो इसको आप भूल जाओ और आप इसको और इसको देखो और मन की आंखों से कैलकुलेट करके देखो। तो अगर ये वाला अगर इधर गया होगा, क्रॉस मल्टीप्लाइड किए होगे, तो आपको क्या दिखेगा, थोड़ा देखो तो, 13 थीटा दिख रहा होगा क्या, 1 से जब मल्टीप्लाइड हुआ होगा तो, और जिस दिन ये वाला इससे मल्टीप्लाइड हुआ होगा तो क्या आपको दिख रहा होगा 13 थीटा 10 9 थीटा 10 4 थीटा दिख रहा है क्या? हाँ, उधर क्या दिख रहा है सर, उधर आपको दिख रहा होगा 10 9 थीटा प्लस 10 4 थीटा। ठीक है, अब क्या किया जाए सर, हमें क्या प्रूव करना था, हमें तो 10 13 थीटा प्रूव करना था, 9 थीटा और 4 थीटा प्रूव करना था। उसको बुला लो इधर, आ जाओ भाई इधर। तो क्या आज आपको ऐसा दिख रहा है कि सर यही तो हमें प्रूव करना था? अगर उसको इधर बुला लोगे तो आपको क्या दिखेगा, आपको ऐसा कुछ फील आ रहा है क्या सर, इसको आप उधर भेज दो तो जिस दिन ये इधर जा रहा होगा तो आपको क्या दिखेगा, 10 13 थीटा 10 9 थीटा और 10 क्या दिख रहा होगा 4 थीटा। अरे यही तो हमें प्रूव करना था, देख लो, यही प्रूव करना था ना हमें, देखो यही ना प्रूव करना था। तो आप क्या बोलोगे, हेंस प्रूव्ड। समझ में आया, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ठीक है, तो इस तरह हम लोग क्या करते हैं, हमेशा लार्जर एंगल से स्टार्ट करते हैं, उसको क्या करते हैं, जिसमें हमको प्रूव करना है ना, उसके सम में तोड़ते हैं और फिर फॉर्मूला में पुट कर देते हैं, ऑटोमेटिक हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन, कि ये आप लोग खुद से ट्राई करना वीडियो को पॉज करके। अगर दिया रहता 10 8 थीटा माइनस 10 6 थीटा माइनस 10 2 थीटा, प्रूव करना रहता 10 8 थीटा 10 6 थीटा 10 2 थीटा, तब क्या करते सर, आज किस में हम लोग तोड़ते, क्या लिखते हम लोग बताओ, क्या लिख सकते थे 10 8 थीटा, हमारा बड़ा कौन है, यही ना है, क्या इसे हम लिख सकते हैं 10 8 थीटा को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 10 8 थीटा को हम लोग लिख सकते हैं क्या 6 थीटा प्लस 2 थीटा। क्या आज बोलेंगे क्या हम लोग, अरे 6 प्लस 2 कितना होगा, 8 ही होगा ना। और इसको देखते देखते आपको क्या मन में फील आ रहा है कि सर 10a प्लस बी लिखा हुआ है और 10a प्लस बी का फॉर्मूला क्या हुआ करता है, तो आप क्या बोलोगे सर 10a की जगह कौन है 10 6 थीटा प्लस 10 2 थीटा अपॉन क्या है सर 1 माइनस 10 6 थीटा 10 2 थीटा। ठीक है, अब बताओ तो किसको आप हटाओगे यहां से, बताओ किसको हटाए, किससे किससे इक्वेट करें, कहाँ क्रॉस मल्टीप्लाइड करें, ये वाला हम लोग इसमें मल्टीप्लाइड करें कि ये वाला इसमें मल्टीप्लाइड करें। तो आप क्या बोलोगे सर, इसका तो कोई रोल ही नहीं है, इसको हटा दो आप आज के लिए। तो आप जिस दिन इसको इससे मल्टीप्लाइड कर रहे होगे तो आपको क्या दिखेगा 10 8 थीटा, फिर क्या बोलोगे 10 8 थीटा मल्टीप्लाइड कर रहे होंगे 1 से, फिर ये वाला इससे मल्टीप्लाइड हो रहा होगा तो क्या बोलोगे 10 6 थीटा फिर 10 2 थीटा। सर इधर क्या दिख रहा होगा, इधर 10 6 थीटा 10 2 थीटा यही दिख रहा होगा सर,
बुला लो सबको इधर, इसको उधर भेज दो, भेज दें, चलो इसको उधर बुला लो। तो क्या होगा, tan 8 थीटा माइनस tan 6 थीटा, ठीक है, tan 2 थीटा, और ये वाला उधर जिस दिन जा रहा है तो आप क्या बोलोगे, tan 8 थीटा, tan 6 थीटा और tan 2 थीटा। क्या यही हमें प्रूव करना था क्या? देखो तो यही हमें प्रूव करना था। यस सर, हमें तो यही प्रूव करना था, प्रूव हो गया हमारा। यहाँ पे कौन था सर, यहाँ पे लिख दो, क्या था हमारा 6 थीटा प्लस 2 थीटा। समझ में आया, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, कैसे हम लोग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सीखने की बात क्या थी सर, हम लोग यहाँ से क्या सीखे, क्या क्वेश्चन बनाना सीखे? नहीं, यहाँ से 1-2 रिजल्ट सीखे हम, ठीक है ना। तो रिजल्ट हमने क्या सीखा, रिजल्ट ये सीखा कि सर कभी दुनिया में सर, ठीक है ना, कभी दुनिया में सर अगर हमें दिख जाए tan 5a, ठीक है ना, tan 3a, tan 2a, अगर ऐसा हमें दिख गया सर, मतलब क्या सर, यहाँ पे 2 का सम, देखो 2 का सम अगर तीसरा दिख गया और तीनों मल्टीप्लाइड में था, तो हम लोग कुछ नहीं करते सर, सिंपल क्या करते हैं, क्या लिखते हैं हम लोग, tan 5a माइनस tan 3a, बस इस ऑर्डर में हम लोग ले लेते हैं, बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा। यही हमारा कंक्लूजन है इस क्वेश्चंस का। समझ में आया, अप्लाई कर दोगे ये रिजल्ट, ठीक है। तो आप क्या याद रखोगे सर, कभी ऐसा दुनिया में, देखो ना यहाँ पे लिखा हुआ था ना, क्या लिखा हुआ था, tan 8 थीटा, यही था ना, tan 6 थीटा, tan 2 थीटा, तो हमने क्या लिखा, tan 8 थीटा माइनस tan 6 थीटा माइनस tan 2 थीटा, हो गया हमारा काम। इसके पहले में क्वेश्चन में क्या था, tan 13 थीटा, tan क्या था, tan 9 थीटा, tan 4 थीटा, उसको सबको माइनस में हमने लिख दिया। समझ में आ रही बात, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो दुनिया में कभी भी ऐसा रहेगा तो आप लोग कर सकते हो, तो इसे आप लोग नोट डाउन कर लो। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओके, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लो। ओके, तो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन हमारा क्या है। तो आज हमारा क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है, tan 15 डिग्री, tan 13 डिग्री, tan 15, tan 13 इक्वल टू क्या हमें प्रूव करना है, 1 प्रूव करना है सर। अब सर यहाँ पे आपको कुछ मिसिंग दिख रहा है क्या? अभी अभी आपने कुछ देखा था कि सर वहाँ 3 एंगल हुआ करता था, यहाँ पे तो 2 एंगल दिख रहा है सर, तो कुछ मिसिंग दिख रहा होगा सर। मिसिंग क्या है, मिसिंग ये है कि सर ये 15 प्लस 13 मतलब 15 प्लस 13 हमारा सर 45 होता है, ठीक है। अगर हम दुनिया में कभी हम ऐसा लिख देते हैं tan 45 इक्वल टू 1, क्या ये गलत है, क्या ये गुनाह है क्या हमारा, बताओ तो। tan 45 डिग्री अगर हम लोग 1 लिखते हैं तो क्या ये गुनाह होगा? नहीं होगा ना। और 45 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 45 डिग्री को 30 प्लस क्या लिख सकते हैं, 15 लिख सकते हैं क्या सर? बिल्कुल लिख सकते हैं सर, इक्वल टू 1। इसको देखते हैं क्या आपके मन में आ रहा है, क्या मतलब आप मचल रहे होगे इस चीज को करने के लिए, क्या करना चाहते होगे आप लोग यहाँ पे? आप लोग को ऐसा नहीं लग रहा कि सर क्यों ना सर आप यहाँ पे tan a प्लस 10 भी लगा दो, तो हमको क्या दिखेगा, हमको tan 13 दिखेगा, tan 15 दिखेगा। वैल्यू मत पुट करना है यहाँ पे, ठीक है ना, मन करेगा आपको पुट करने का बार बार, लेकिन अपने आप को रोकना है आपको वहाँ पे। और यहाँ क्या लिखना है, tan 30, tan 15 इक्वल टू क्या होगा सर, 1 हो रहा होगा। कर दो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसको भेज दो उधर, तो क्या आपको दिखेगा, थोड़ा मन की आंखों से देखो तो आपको क्या दिख रहा होगा। जिस दिन ये पूरा उधर चला गया होगा तो आपको क्या दिखेगा, थोड़ा देखो तो, tan 30 प्लस tan 15 इक्वल टू आपको दिख रहा होगा सर, यहाँ पे दिख रहा है 1 माइनस ये वाला दिख रहा है सर। और जिस दिन इसको इधर बुला लेते, चलो एक स्टेप कर देते हैं, tan 30 tan 15 सर, इसको जिस दिन इधर बुला लेते तो हमें क्या दिखता है, tan 13 tan 15 इक्वल टू क्या दिखता है सर, tan 13 tan 15। क्या यही हमें प्रूव करना था, क्या यही प्रूव करना था क्या? हाँ, समझ में आया बात, किस तरह क्वेश्चंस को बना रहे हैं, ठीक है। तो यही तो हमें प्रूव करना था सर, हेंस प्रूव्ड हो गया, बात खत्म, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी आप बना सकते थे, वो क्या था तरीका सर? कुछ नहीं सर, इसको हम ट्रू शो कर देते, मतलब सर इतना अगर हम लोग नहीं सोच पाते कि tan 45 डिग्री इक्वल टू 1 होता है, ये हम लोग नहीं सोच पाते, तो क्या करते सर, कुछ नहीं, आप एक काम करो ना, आप एक काम करो, इसको उधर बुला लो, इसको मनी मन उधर बुला लो, आओ भाई इधर, ठीक है। तो इसको जिस दिन आप उधर बुला रहे होगे तो इधर क्या दिखेगा, 15 tan 30 इक्वल टू क्या दिख रहा होगा, 1 माइनस tan 15 tan 30 दिख रहा है क्या आपको सभी को? दिख रहा है। चलो
ऐसा दिख रहा है ना, तो आप क्या बोलो कि यार तू अच्छा नहीं लग रहा है, ऊपर नीचे आ जा। अगर आप इसको नीचे बुला रहे होगे किसी दिन तो आ तो जा रहा होगा, लेकिन वहाँ पे क्या छोड़ते हुए आ रहा होगा, वहाँ पे 1 छोड़ते हुए आ रहा होगा सर। यहाँ पे क्या दिखेगा, 1 - 10 15, 10 30, ठीक है। अब क्या किया जाए सर पे, तो आपको ऐसा फील आ रहा होगा कि सर यहाँ पे ना हमें 15a दिख रहा है सर, यहाँ पे b दिख रहा है सर, यहाँ पे a × b दिख रहा है। मतलब क्या सर, आज हमें ऐसा कुछ फील आ रहा है क्या सर, उल्टा सोच रहे। देखो यहाँ पे हमने इसको देख के क्या सोचा था, मतलब क्या देखे, इसको देख के हमने ये सोचा था, आज हम इसको देख के ये सोचेंगे। वो कैसे सर, आज हमें दिख रहा है कि सर हमें 10a + 10b अपॉन 1 - 10a 10b दिख रहा है, तो क्यों ना सर एक दिन पहले कैसा था ये, एक दिन पहले तो ऐसा रहा होगा सर, = 1 रहा होगा। मतलब सर 1045 = क्या 1 होता है क्या, तो आप क्या बोलोगे, हाँ सर ये स्टेटमेंट तो ट्रू है। अब ट्रू है इसका मतलब ये वाला भी ट्रू था, मतलब हैंस प्रूव्ड। अरे ये सही है ना, ये सही है, मतलब इसी से नाम ने लाया है, जिसका मतलब ये भी सही रहा होगा, तो प्रूव हो गया, दिस = दिस होगा। बात समझ में आया, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ठीक है। एक क्वेश्चन आप लोग के लिए, आप लोग करना ये क्वेश्चन, ठीक है। अगर हमारा क्वेश्चन रहता, मान लो यहाँ पे रहता 36 डिग्री रहता, यहाँ पे 9 डिग्री रहता, और यहाँ पे क्या रहता हमारा 36 और ये रहता हमारा 9, तो क्या करते सर, सोचो तो आप, कुछ आपको फील आ रहा है क्या, जानते हो क्या, इसे जानते हो, 36 और 9 को जानते हो, दोनों का सम क्या हुआ करता है, ठीक है। तो आपको याद आएगा सर दोनों का सम तो 45 होता है। तो आज फिर हम वही काम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं सर, आज हम लिख सकते हैं 10 45 = 1, इसको तो हमें पता है, मतलब क्या सर 10 36 + 9 = क्या होगा 1 होगा। तोड़ दीजिए फॉर्मूला में सर, क्या तोड़े इसको फॉर्मूला में, 10 36 + 10 9 डिग्री अपॉन 1 - 10 36 10 9 = क्या हो जाएगा आपका 1। कर दो क्रॉस मल्टीप्लाइड, कर दो सॉल्व, आ जाएगा आपका वो, ठीक है। समझ में आया, आप लोग खुद से करना इतना काम, एक स्टेप मैंने आपके लिए छोड़ रखा है, 10 36 10 9 = 1, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, इसी पे आप लोग का अच्छा रिवीजन हो जाएगा, इस तरह भी आप लोग सॉल्व कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। अगर हमारा क्वेश्चन रहता 10 54 डिग्री - 10, आपका रहता 10 9 डिग्री - 10, ठीक है, 10 54 10 9 डिग्री = 1। ये क्या करना है, हमें प्रूव करना है। बताओ किस मेथड से करें, मेथड 2 या मेथड 1, किसी से भी आप करो, ठीक है। अगर हम मेथड 2 से करते तो आप क्या बोलते सर, इसको उधर बुलाओ, तो जिस दिन ये उधर जा रहा होता आपको क्या चमकता, आपको ऐसा फील नहीं होता कि सर हमें तो 1 प्लस, ये माइनस से उधर गया तो प्लस, हमें तो सर ऐसा दिख रहा है, कैसा दिख रहा है सर, ये हमें दिख रहा है इस टाइप का। सर क्यों ना सर आप इसको इधर बुला लेते हो, जिस दिन ये इधर आ रहा होगा तो आपको क्या दिखेगा, आपको ऐसा नहीं दिख रहा होगा क्या कि सर यहाँ पे ना हमें क्या दिख रहा है 1 + 10 10 54 10 9 = क्या दिख रहा है सर 1 दिख रहा है। अब ये किसका फॉर्मूला है, सोचो तो, आज हमको पीछे का सोचना है। तो आप क्या बोलोगे सर, इसको तो हम जानते हैं, कौन था ये तो सर हमारा 10a - b का फॉर्मूला था। क्या था सर, 10a - 10b अपॉन 1 + 10a × 10b। मतलब 10a - b जिस दिन था तो ये आया था, मतलब 10 54 - 9 = 1। ये कौन है सर, ये कौन है, अरे सर ये तो 45 है, ये तो 45 है, ये कौन है सर 1। क्या ये ट्रू है ना, बिल्कुल सर ट्रू है, मतलब ये ट्रू है तो ये भी ट्रू था। समझ में आया, तो हैंस प्रूव्ड, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, समझ में आया, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चंस को हम लोग क्या करते हैं, अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद और भी हम लोग ज़्यादा समझेंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था। क्वेश्चन दिया होगा कि प्रूव करो कॉस, ठीक है, कॉस दिया हो 9 डिग्री, ठीक है, कॉस 9, यहाँ क्या दे रखा है साइन 9, यहाँ क्या दे रखा है कॉस 9 माइनस साइन 9, ठीक है, इक्वल टू आपको बोला है कि प्रूव करो 10, ठीक है, 10 54 बोला है आज प्रूव करने के लिए, ठीक है। अब इसको किस तरह किया जाए सर, ठीक है। अब थोड़ा बच्चा यहाँ पे कंफ्यूज कर जाते हैं, सर क्या यहाँ पे 9 था वहाँ पे 54 कैसे हो गया, इसके लिए भी कोई ट्रिक उरिक है क्या, कुछ फंडा उंडा है क्या,
कुछ फंडा नहीं है। अब बस एक चीज़ याद रखना, वो चीज़ क्यों बता रहे हैं, क्योंकि आगे हम लोग को काफ़ी जगह यूज करेंगे वो सब चीज़। कोशिश करो ना कि जो डिनोमिनेटर है ना उसका जो इस साइड वाला है ना उसको 1 बना दो। क्या कोशिश करें कि सर जो डिनोमिनेटर है जिसका ये वाला है ना उसको क्या बना दे, 1 बना दे। अब सर इसको 1 कैसे बनेगा सर, तो आप क्या बोलोगे सर इसको ऑब्वियसली कोई डिवाइड करना पड़ेगा तभी तो 1 बनेगा। किससे डिवाइड करें तो ये 1 बनेगा, तो आप क्या बोलोगे सर cos 9 से डिवाइड कर दो। तो जब हम यहाँ पे कर रहे होंगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा, तो आप क्या बोलोगे सर डिवाइड cos 9, ठीक है ना, डिवाइड cos 9 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। करके देखते हैं क्या होता है। तो अगर आप देखो मन क्या हो, देखो अगर ये cos 9 इससे डिवाइड कर रहे थे तो क्या हो गया सर 1 हो गया, हो गया तो हो गया, हम तो इसको 1 बनाना चाह रहे थे। इसको डिवाइड किए तो क्या हो गया सर, आप मन की आंखों से देखो तो सोच के बताना क्या होगा सर 10 9 डिग्री हो जाएगा सर, ठीक है। ये सर यहाँ डिवाइड हो रहा होगा तो क्या हो रहा है सर, इसी के लिए तो सारा फंडा कर रहे हैं। यहाँ क्या दिखेगा सर 10 9 दिख रहा होगा, ठीक है ना। ये कौन है मेरा, ये तो मेरा LHS है। अब ध्यान से देखते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे कौन है सर 1 कौन होता है, 1 कौन होता है जानते हो क्या 1 को 10 के टर्म में। तो आपको याद होगा सर 1 कभी आता था, कब आता था, अभी अभी हमने देखा सर जब हम 45 डिग्री पुट करते थे ना तो 1 आया करता था। तो क्या आज हम 1 को लिख सकते हैं क्या 1045, सोच के बताना आराम से, टेक योर टाइम। यहाँ लिख सकते हैं क्या सर 9 डिग्री, ठीक है ना। अब यहाँ पे 1 रहने देना सर, इसको 45 मत बना देना, ठीक है ना। हम यहाँ 1 लाना चाहते थे, ला चुके हैं, ठीक है। अब सर यहाँ पे कुछ आपको दिख रहा हो क्या, मल्टीप्लाइड में कुछ दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है ना, ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ पे अगर कुछ मल्टीप्लाइड में नहीं, अगर इसको 1 से मल्टीप्लाइड करके अगर कर देते हैं तो क्या कोई गुनाह होगा क्या, कोई पाप हो जाएगा क्या। अरे ये लिखो या 1 से मल्टीप्लाइड करो, कोई फर्क पड़ता है क्या, नहीं पड़ता है ना। मतलब सर आज हम क्या करने वाले, आज कुछ नहीं करने वाले, एक और स्टेप आपके नाम, ठीक है ना। इसी स्टेप में निपटा देता हूँ, मगर एक और स्टेप कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। 1 - 1 को क्या लिख सकते हैं सर 1 को यहाँ 45 लिखे, यहाँ पे 45 लिख दीजिए, 1045। यहाँ कितना हो गया सर 10 9 हो गया। थोड़ा मन की आंखों से देखो तो कोई फॉर्मूला बन रहा है क्या, ये सोच के बताना आराम से सोचो आराम से। क्या सर ये कोई फॉर्मूला बन रहा है 10a + 10b अपॉन 1 - 10a इंटू 10b बन रहा है क्या, बन रहा है ना। तो आप क्या बोले सर ये तो फॉर्मूला है 10a + b का। तो जहाँ पे सर a कौन था सर, a 45 डिग्री था। b कौन था सर, b हमारा 9 डिग्री था। लो सर पुट कर दिया हमने। सर इसका सम कितना होता है हमको तो पता है, 10 कितना होता है आपका, 10 आपका 45 हुआ करता है। यही तो हमारा है, यही तो हमें प्रूव करना था। हैप्पी हो जाओ, समझ में आया किस तरह क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहा है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी से रिलेटेड। अगर आप इस क्वेश्चन में नहीं भी समझे होगे तो इस क्वेश्चन में डेफिनेटली आप समझ जाओगे, ठीक है। क्वेश्चन हमारा है, आज हमको क्वेश्चन दे रखा है 7 8 कि आज हमें प्रूव करना है कि cos 8, ठीक है ना, 8 डिग्री आपको दे रखा है माइनस, ठीक है, माइनस क्या दे रखा है सर हमको, sin 8 डिग्री, ठीक है ना, अपॉन में क्या दे रखा है सर, यहां पे हमें क्या दे रखा है cos 8 डिग्री प्लस sin 8 डिग्री इक्वल टू आज हमें प्रूव करना है 10, ठीक है। सोचो क्या प्रूव करना हो, अगर आप लोग समझ गए होगे इस क्वेश्चन का फंडा, तो सर इसको आज हमें प्रूव करना है 10 37 डिग्री, ठीक है ना। अब क्या करें सर, तो अभी हमने क्या बताया सर, किसको 1 बनाना है, इसको बनाना है कि इसको बनाना है, तो सर डिनोमिनेटर वाले को बनाना है। बस अभी याद रखो, फिर आप धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस में आ जाओगे तो ये सब चीज़ आप इसी तरह उड़ा दोगे, सब करोगे भी नहीं, देख के बोल दोगे सर इसका वैल्यू 37 हो रहा होगा, ठीक है। अब क्या करें सर, अगर हम लोग डिवाइड करते हैं किससे, डिवाइड बाई, ठीक है, डिवाइड बाई क्या बोलते हैं कि cos 8 से करते हैं सर, तो ऊपर में अगर कर रहे हो तो यहाँ क्या हो गया 1, यहाँ कर रहे हो सर कितना हो गया 10 8 डिग्री हो गया सर। यहाँ पे क्या दिखेगा सर, यहाँ पे तो 1 दिखेगा, यहाँ पे क्या दिखेगा सर 10 8 डिग्री दिख रहा होगा। अरे यार साइन अपॉन कॉस कितना होगा, 10 ही हो रहा होगा ना। चलो कोई बात नहीं, अब थोड़ा मन की आंखों से देखो तो यहाँ कुछ नहीं है ना, यहाँ 1 है, तो 1 को हम लिख दिए कितना 1045, यहाँ पे सर क्या लिख दिए 10 8 डिग्री, ठीक है। अपॉन में सर यहाँ पे अगर हम 1 से कर भी देते तो क्या इसका बिगड़ जाएगा, कुछ बिगड़ेगा क्या, नहीं बिगड़ेगा। और यहाँ क्या लिख दिए सर 1 को हम आज क्या लिख दिए 1045 10 8, कुछ देखो तो कुछ फील आ रहा है क्या,
10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a इंटू 10b। अब ये कौन है सर? अरे ये तो हमारा सर 10a माइनस बी होता है। a कौन था सर? 45 डिग्री, माइनस b कौन था सर? 8 था। मतलब आज कितना आ चुका है आपका एंगल? क्या बोलोगे? 1037 डिग्री एंस प्रूव्ड। समझ में आया? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ठीक है, तो एक क्वेश्चन आप लोग बना लेना, होमवर्क के लिए है। इसमें आप लगा देना, यहाँ पे 10 लगा देना, यहाँ पे भी 10 कर देना, यहाँ पे भी 10 कर देना, यहाँ पे भी 10 कर देना, और यहाँ पे क्या कर देना? 55 डिग्री। ठीक है, ये आप लोग कर लेना। चलिए, ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से नोट डाउन। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 9। ये क्या बोल रहा है कि अगर इफ a प्लस बी अगर आपको दे रखा है π/4, π/4 मतलब 45 डिग्री, ठीक है, देन आपको बोला है कि देन आप प्रूव करो, ये हमारा रिजल्ट भी है, इसको हम लोग आगे बात करेंगे। देन प्रूव करो कि सर 1 प्लस 10a इंटू 1 प्लस 10b इक्वल टू क्या हो रहा होगा? 2 रहा होगा। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। अब देखो, इसको बनाने का 2 मेथड है, ठीक है ना। दोनों मेथड काफ़ी प्रचलित है मार्केट में, ठीक है। तो हम लोग सबसे आसान वाला बनाते हैं। हमें तो यहाँ पे दे रखा है, क्या दे रखा है सर? a प्लस बी इक्वल टू क्या दे रखा है? π/4, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं सर? चुपके से दोनों तरफ क्या लगा देते हैं हम लोग? 10 लगा देते हैं। इधर भी लगा दिए सर, इधर भी लगा दिए सर, लगा तो सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ क्या है सर? a प्लस बी है सर। इधर क्या चमका सर? हमें 1 चमका। 10a प्लस बी कौन था सर? याद करो सर, 10a प्लस बी हमारा था 10a 10b अपॉन में 1 माइनस 10a 10b, ठीक है, ध्यान देना, ठीक है। किस तरह इसे प्रूव करते हैं हम लोग? इसको उधर लेके जाओ। चलो, क्या दिख रहा है आपको? आपको दिख रहा होगा 10a प्लस 10b 1 माइनस 10a इंटू 10b, ठीक है। चलिए, हमें क्या प्रूव करना है सर? दोनों मल्टीप्लाइड में हो रहा होगा, इक्वल टू 2 हो रहा होगा। चलो, इसको उधर लेके आओ, देखते हैं क्या होता है। 10a प्लस 10b, इसको बुला लो इधर, ठीक है ना, अच्छा लगेगा देखने में। क्या दिख रहा है सर? 10a 10b इक्वल टू 1, ठीक है ना। अब क्या किया जाए सर? अब क्या किया जाए? ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पे ना, थोड़ा मतलब दिल का नहीं, दिमाग का यूज करेंगे हम लोग, ठीक है ना। वो क्या सर? दिमाग का यूज किस तरह करें सर? यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है? 10a दिख रहा है, यहाँ पे 10b दिख रहा है, यहाँ 10a 10b दिख रहा है, इधर 2 चाहिए था सर। एक काम करो ना सर, यहाँ पे 1 दे दो, इधर भी आप 1 दे दो, चुपके से, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। तो इधर आपको क्या चमक गया सर? 2 चमक गया। इधर देखो तो यहाँ क्या दिख रहा है? 1 प्लस 10a दिख रहा है। क्या? रहने दो इसे, कुछ मत करो, खाली ब्रैकेट लगा दो। यहाँ पे सर हम आज क्या करते हैं? कुछ कॉमन लेते हैं। इस दोनों में क्या कॉमन आ रहा है आपको? 10b कॉमन आ रहा है सर। यहाँ पे क्या दिख रहा है सर? 1 दिखा। यहाँ पे क्या दिखा है सर? 10a दिख रहा है। सोच लो तो, क्या हम इसमें और इसमें 1 प्लस 10a कॉमन खींच सकते हैं क्या? सोचो तो, खींचेंगे उससे? तो अगर 1 प्लस 10a आप ले रहे होगे दोनों में से, तो आपको यहाँ क्या दिखेगा? इस ब्रैकेट में ये जब बाहर जा रहा होगा तो यहाँ क्या छोड़ के जा रहा होगा? वो तो सर यहाँ 1 छोड़ के जा रहा होगा। यहाँ सर क्या था? यहाँ पे 1 छोड़ के गया होगा, इससे मल्टीप्लाइड हुआ, मतलब यहाँ पे क्या दिख रहा होगा सर? 10b इंटू 1, मतलब 10b हमें दिख रहा होगा। क्या सर हमें यही प्रूव करना था क्या? बिल्कुल सर, यही हमें प्रूव करना था। हो गया हमारा प्रूफ, समझ में आया? तो हमने यहाँ पे खेला, यहाँ पे हमने इधर भी 1 ऐड किया, इधर भी 1 ऐड किया, और इधर 2 बना दिया, और इधर से हमारा कॉमन आ गया, ठीक है। इसको दूसरे मेथड से किस तरह बनाते हैं ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। क्या किया जाए सर? हमें दिस इक्वल टू 2 प्रूव करना है। कुछ मत करो सर, सिंपल है एकदम। 1 प्लस 10 लिखा हुआ है ना यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे क्या सर? 1 प्लस आप लिख दो 10 π/4 माइनस a। ये क्या किए सर आप? ये क्या कर दिए? ये तो हमें समझ में नहीं आया, ठीक है ना। ये क्या कर दिए सर? सोचो क्या किए होंगे यहाँ पे क्या किए? सोचो तो। अरे हमें दिया था ना a प्लस बी इक्वल टू π/4, तो क्या हम लोग b को नहीं लिख सकते हैं क्या? π/4 माइनस a। अरे उसको उधर भेज दिए, तो आज आपको दिख रहा है क्या? π/4 माइनस a। अब सर हमें क्या पता है? हमें तो सर फॉर्मूला पता है। किसका फॉर्मूला पता है सर? हमें तो इसका फॉर्मूला हुआ करता है कि सर 10a माइनस बी क्या होता है? तो 10a माइनस बी क्या होता है?
10a क्या हो रहा होगा सर, 10π/4 हो रहा होगा। π/4 का वैल्यू पता है क्या किसी को? सबको पता होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, 10a अपॉन 1 माइनस 10π/4, ठीक है ना, इंटू क्या हो जाएगा सर हमारा 10a हो जाएगा, ठीक है। अब 10π/4 को हम क्या करते हैं, यहाँ से हटाते हैं और यहाँ क्या लिखते हैं 1, ठीक है ना। अब आप लोग कोशिश करना कि जब आगे जब प्रैक्टिस में आ जाओगे तो आप डायरेक्ट लिखना 1 माइनस 10a, मतलब π/4 का वैल्यू 1 पुट ही कर देना यहाँ पे, फालतू का एक स्टेप मत लेके जाना। यहाँ पे क्या करेंगे सर, यहाँ पे हम लोग 1 कर देंगे, ठीक है। अब सर यहाँ पे कौन था, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे बीच में हमारा प्लस था। सर इसको जिस दिन एलसीएम लेंगे तो इससे मल्टीप्लाइड हो रहा होगा, मतलब 1 प्लस 10a, सॉरी यहाँ माइनस था ना तो यहाँ क्या होगा, प्लस होगा, 1 प्लस 10a, और जिस दिन ये वाला इधर जा रहा होगा तो क्या दिखेगा, 1 प्लस 10a, और यहाँ क्या है सर 1 माइनस 10a है सर। नीचे में क्या दिख रहा है सर, नीचे में तो 1 प्लस हमें 10a दिख रहा था, बार बार दिख रहा था। कोई किसी से कट रहा है क्या, सोचो तो कोई कट रहा है, अरे सर ये वाला इससे कट रहा है, मार रहा है इसको, मारा मारी पे उतर आया दोनों, ठीक है। इधर भी कोई मारा मारी कर रहा है क्या, हाँ सर ये प्लस में था और ये माइनस में था। अब 1 प्लस 1 का होता है तो आप क्या बोलोगे, तो 2 होता है। लो प्रूव हो गया, ठीक है, समझ में है, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। तो इस तरह हम लोग क्या देखें, इसका एप्लीकेशन किए, क्या किए कि सर जिस दिन a प्लस बी इक्वल टू π/4 होता है उस दिन क्या होता है सर, 1 प्लस 10a 1 प्लस 10b इक्वल टू 2 होता है, ठीक है ना। अब इसको उल्टा तरह से पढ़ते हैं कि सर जिस दिन a यहाँ पे हो और यहाँ b हो और दोनों का सम अगर 45 डिग्री हो तो वो किसके बराबर होगा, 2 के बराबर होगा। लोग आसान बना दिए हम लोग। फिर से बोलते हैं, जिस दिन ये और ये का सम क्या होगा 45 डिग्री, तो क्या होगा बताओ सर, 2 होगा। वो कैसे सर, अगर मान लो किसी दिन यहाँ लिखा रहा था 1 प्लस 10, यहाँ पे लिख दिया मान लो 40 डिग्री, ठीक है ना, और यहाँ पे लिख दिया 1 प्लस 10, क्या बोल दिया यहाँ पे 5 डिग्री, तो इसका बात क्या बोलोगे आप, इसकी वैल्यू क्या बोलोगे आप सर, इसकी वैल्यू क्या होगी सर, इसका और इसका सम क्या दिखा हमें 45, मतलब इसका वैल्यू क्या हो रहा होगा, 2 हो रहा होगा। देखो ये सब सारी चीज़ें आपको याद नहीं होगा, इतना जल्दी याद नहीं भी होता है चलता, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि ऐसा कुछ होता था, और धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करोगे ना तो सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है। इसी तरह इसी से रिलेटेड एक हमारा एडवांस में क्वेश्चन भी पूछा गया था, ठीक है ना। बच्चे वहाँ पर काफ़ी मतलब कोमा में चले गए थे जब क्वेश्चन पूछा गया था, तो एक्चुअली उसे पता भी नहीं था ना कि ऐसा भी कुछ होता है, ठीक है। उसको ये सब कुछ नहीं दिया गया था, ठीक है, कुछ नहीं दिया गया था उसको, तो मात्र सिर्फ ये क्वेश्चन दिया गया था कि अगर सर क्वेश्चन ये है कि 1 प्लस 10 1 डिग्री, 1 प्लस 10 2 डिग्री, 1 प्लस 10 3 डिग्री, ठीक है ना, डॉट 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 यहाँ पे रहता 1 प्लस 10 45 डिग्री, लो इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। चलो ये मल्टीप्लाइड में है ना, इसके पहले क्या रहा होगा 1 प्लस 10 45 डिग्री 44 डिग्री। अब क्या होगा सर, ठीक है ना, ये क्वेश्चन दिया, बोल दिया कि इसका वैल्यू फाइंड करो, समझ में आ रही बात। अब सर इसको किस तरह करेंगे, तो थोड़ा मन की आंखों से देखोगे तो एक्चुअली यहाँ पे कितने लोग खड़ा है, पहले ये बताओ तो कितने लोग खड़ा है ब्रैकेट लेके, तो आप क्या बोलोगे सर, टोटल 45 आदमी होंगे जो यहाँ पे खड़े रहे होंगे। अरे टोटल 45 डिग्री तक गया है ना, तो टोटल कितने आदमी खड़े होंगे सर, ब्रैकेट लेके 45 इंसान खड़े होंगे। लेकिन सर इसमें कुछ कॉमन है, क्या कॉमन है सर, कि सर ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट हमें दिखा ना सर, क्या दिखा कि सर इसका जो ये वाला एंगल था और ये वाला एंगल था, दोनों का सम कितना था सर, 45 डिग्री था, ठीक है। और 45 डिग्री था, इसका मतलब सर वो वैल्यू कितना दे रहा होगा, अभी हमने देखा ना कि 1 प्लस 10a, ठीक है ना, 1 इंटू 1 प्लस 10b इक्वल टू क्या होता था, 2 होता था। कब, जब a प्लस बी इक्वल टू 45 डिग्री होता था, 45 डिग्री। तो सर इसका वैल्यू भी तो सर 2 हो रहा होगा, सोचो तो। अरे इस दोनों को जिस दिन मल्टीप्लाइड हो रहा होगा, अरे मल्टीप्लाइड में उसको यहाँ लगा दो, क्या फर्क पड़ता है, हो रहा होगा ना 2, ठीक है। सर जिस दिन ये वाला ना उसके सामने वाले से लड़ा होगा ना, तो सर ये 2 दिया होगा, समझ में आ रहा है। तो सर ऐसे कितने लोग थे, तो आप क्या बोलोगे, यहां से अगर देखना स्टार्ट करोगे तो आप बोलोगे सर टोटल 44 लोग थे। और दो जिस दिन 2 इंसान सामने आपस में मिल रहा था, अगल बगल आ रहा था, वो कितना दे रहा था, 2 दे रहा था। मतलब टोटल पेयर कितने हो रहे थे, आप कितने बोलोगे सर, टोटल हमारे पेयर 22 हो रहे थे, 44 है, उसका हाफ पेयर मतलब 2 होता है,
कितना हो रहा था? 22 हो रहा था। मतलब सर जब मल्टीप्लाइड हो रहा था तो 2 कितने बार आ रहा होगा सर? एक 2 ये दिया होगा, एक 2 सर ये वाला दिया होगा, एक 2 सर इसके बाद वाला दिया होगा, ये 2 कितने बार दिया होगा सर? सोचो तो आप क्या बोलोगे? सर ये 2 दिया होगा ना, ये 22 टाइम्स दिया होगा सर, यही दिया होगा सर। और सर बाहर पीछे वहां पे कॉर्नर में एक आदमी देख के मुस्कुरा रहा था, यार मेरे हम तो जानते हैं, हम इसका वैल्यू जानते हैं, यही बोल रहा होगा वो। और वो अपना वैल्यू क्या रख रहा होगा? वो तो बोलेगा सर हम तो 45 का वैल्यू जानते हैं, हम तो 1 रख देंगे। मतलब सर ये क्या हो रहा है? 22 टाइम्स 2 हो रहा होगा। मतलब आप क्या बोलोगे कि सर यहाँ से जो हमारा 2 कितने बार आ रहा होगा? 2 की पावर 22। और वहां से बाहर से कौन आया सर? बाहर से 2 आ गया सर, इसका पावर कितना था? 1 था। मतलब टोटल आपको कितना दिख रहा है? 2 की पावर 23। मतलब इसको जब आप सॉल्व कर रहे होगे तो उसका वैल्यू कितना आ रहा होगा? 2 की पावर 23। समझ में आया? तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब ये लॉग के अंदर दे देता है या कुछ के अंदर दे देता, बोल देता वैल्यू बताओ। ठीक है, तो आप बना लेते उस क्वेश्चन को। ठीक है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर, ठीक है, 10 क्वेश्चन क्या है हमारा, इसको आप लोग नोट डाउन कर लेना वीडियो को पॉज करके, किस तरह हम लोग सॉल्व किए। अगर सर, अगर हमें कभी दिया रहता ना 10 नंबर, अगर सर हमें दिया रहता कभी इफ a प्लस बी इक्वल टू, आज 45 ना दे के 90 दिया रहता, मान लो अगर π/2 दिया रहता, ठीक है, तो क्या होता है सर? तो अगर हम लोग इसको देख लेते हैं, देन क्या होता है सर? देन प्रूव दैट, प्रूव आज क्या करना है हमें कि 10a 10b इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। मतलब जिस दिन a प्लस बी का वैल्यू क्या होता है? क्या बोलोगे सर? π/2 होता है, 90 डिग्री होता है, तो दोनों का मल्टीप्लाइड क्या होता है? 1 के बराबर होता है। ठीक है, इसको उल्टे तरीके से पढ़ो कि सर जब 10a इंटू 10b होगा ना और दोनों का सम क्या हो रहा होगा? 90 डिग्री हो रहा होगा, तो उसका वैल्यू कितना हो रहा होगा? 1 हो रहा होगा। क्वेश्चन वही है, सब कुछ वही है, बस पढ़ने का तरीका बदल चुके हैं आज हम लोग। क्या हमारा तरीका है कि आज जब जो 10 का अगर प्रोडक्ट दिया हो और दोनों एंगल का सम अगर 90 डिग्री होता है तो वो क्या होता है? 1 होता है। प्रूफ भी कर लेते हैं, आपको भरोसा नहीं हो रहा होगा। ठीक है, तो दोनों तरफ चुपके से 10 लगा लो, इधर भी 10 लगा के भाग जाओ, इधर भी 10 चिपका दो। तो 10 π/2 कौन होता है सर? 10 90 डिग्री क्या होता है? इन्फिनिटी। और याद रखना हम लोग मैथमेटिक्स में अब जब भी हम लोग 10 की बात करेंगे ना, 10 90 डिग्री की बात करेंगे तो कभी हम लोग इन्फिनिटी नहीं बोलेंगे, हमेशा क्या बोलेंगे? 1/0 बोला करेंगे। ठीक है, याद रखना। अब जब भी हम लोग बोलेंगे 10 π/2 10 90 डिग्री क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे सर? 1/0 होता है, नॉट इन्फिनिटी। ठीक है, चलो, क्योंकि बहुत जगह ऐसा जरूरत पड़ेगा जहां पे हम लोग इन्फिनिटी लिखेंगे तो गलत हो जाएगा और 1/0 ही लिखना पड़ेगा हमें। ठीक है, चलो अब इसको क्या करें सर? 10a प्लस 10b, मतलब 10a प्लस 10b, ध्यान से देखो, 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b। अब सर इसके बाद क्या करें? क्या करें? क्रॉस मल्टीप्लाइड करो। ये वाला किससे मल्टीप्लाइड हो रहा होगा? इससे। ये वाला किससे मल्टीप्लाइड हो रहा होगा? इससे। ये जिस दिन इधर मल्टीप्लाइड हुआ तो इधर क्या चमका? 0 चमका। अरे पूरा 0 से मल्टीप्लाइड हुआ, 0 ही हो गया ना। ये जिस दिन उधर मल्टीप्लाइड हुआ क्या दिखेगा? 1 माइनस 10a 10b, बोलो सही है। इसको आप चुपके से इधर बुला लो तो क्या बोलोगे? 10a 10b इक्वल टू क्या होगा? 1 होगा। हैंस प्रूव्ड। यही तो हमें प्रूव करना था। मतलब क्या देखें कि जब सर इसका और इसका सम क्या हो रहा होगा? 1 हो रहा हो, सॉरी इसका और इसका सम 90 डिग्री हो रहा होगा, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या देता है? 1 देता है। ठीक है, चलिए इससे एक मार्केट में काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना, एग्जाम्पल इसका एक देख लेते हैं हम लोग कि कभी आपको दिया रहेगा कि लॉग, ठीक है ना, दिया रहेगा 10 1 डिग्री 10 2 डिग्री 10 3 डिग्री डॉट 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 10 89 डिग्री का वैल्यू का होगा। ओके, चलिए अब क्या किया जाए सर? यहाँ पे यहाँ तो लफड़ा हो गया। ठीक है ना, लॉग के अंदर कोई बैठा हुआ है, लोगों के अंदर बैठा हुआ है। पहले तो इसको बाहर बुलाओ, आ जाओ भाई, पहले बाहर आओ, तुमको देख लेते हैं, उसके बाद तुम जाके वहाँ बैठा देंगे। ठीक है, तो इसको बाहर बुलाओगे तो आपको क्या दिखेगा? 10 1 डिग्री 10 2 डिग्री 10 3 डिग्री इक्वल टू डॉट 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 10 89 डिग्री। ठीक है ना, अब क्या करें सर? इस दोनों का सम क्या 90 होता है? क्या होता है क्या बताओ तो? अरे ये दोनों का सम 90 होगा, 1 + 2 का भी 90 होगा? नहीं होगा सर। अगर होता तो कितना मजा आता ना सर, हम उसका वैल्यू 1 लिख देते।
ठीक है। तो क्या करें सर, क्या करें यहाँ पे, ठीक है। तो आपको समझ में आएगा सर, इसका नहीं होता तो क्या हुआ सर, बगल वाला नहीं है तो क्या हुआ सर, दूर वाला का तो हो रहा है। अरे ये प्लस ये तो 90 डिग्री हो रहा था, हो रहा है क्या सर। इसके पहले कौन बैठा था, इसके पहले सर 88 बैठा था सर। ये और ये इसका सम तो 90 डिग्री हो रहा था सर, इसका सम तो 90 डिग्री हो रहा था। अरे हमको तो होने से मतलब है ना, दोनों क्या है, दोनों तो प्रोडक्ट में है, ठीक है। तो आज आप क्या बोलोगे, आज आप यही ना बोलोगे सर ऐसे कितने लोग खड़े थे 10 लेके, वो ठीक है ना, 10 का सहारा लेके एंगल में कितने लोग खड़े थे, तो आप क्या बोलोगे, टोटल 89 लोग खड़े थे सर। अब सर पेयर बनाना, आप किसका किसका पेयर बनाए, ठीक है। तो सर जब 1 का 89 से पेयर बनाए, 2 का 88 से बनाया, 3 का 77 से बनाया, इसमें एक आदमी बीच में छूट गया था जिसको किसी से पेयर नहीं बना था। सोचो तो कौन हुआ होगा, सोचो थोड़ा। तो इसमें बीच में एक आदमी रहा होगा, जो सर बीच में जो बैठा होगा उसका नाम होगा 1045 डिग्री, जो किसी के साथ पेयर नहीं बना होगा। क्यों, क्योंकि सर बीच में रहा होगा। अरे मिडिल वैल्यू निकालना है ना, मिडिल वाला क्या होगा सर, 89 + 1 कितना हो गया 90 डिग्री। और मिडिल वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों को सम करके, फर्स्ट और लास्ट को सम करके 2 से डिवाइड कर दो, 1045 डिग्री, मतलब 1045 डिग्री बच गया होगा। मतलब ये वाला और ये वाला प्रोडक्ट क्या दिया होगा, 1 दिया होगा। ये वाला और ये वाला प्रोडक्ट क्या दिया होगा, 1 दिया होगा। ये वाला और ये वाला प्रोडक्ट क्या दिया होगा, 1 दिया होगा। डॉट 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 लास्ट में भी क्या दिया होगा, 1 दिया होगा। लेकिन सर बीच में क्या था, एक 1045 डिग्री बैठा था जो बच गया था, जो किसी के साथ पेयर नहीं बनाया था। क्या फर्क पड़ता है, नहीं बनाया, इसका वैल्यू तो ऐसे भी 1 ही होता है। और सर सभी का प्रोडक्ट करेंगे तो कितना होगा, 1 होगा। और ये किसके अंदर था, बोलो तो किसके अंदर बैठा था ये, तो आप क्या बोलोगे सर, ये तो लोगों के अंदर छुपा हुआ था। मतलब आज क्या बोलोगे कि सर लॉग इसका वैल्यू कितना आया, टोटल का वैल्यू आप क्या बोलोगे 1, और log 1 का वैल्यू क्या होता है, पता है ना, 0। समझ में आया, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ठीक है। देखो इसको दूसरे मेथड से बना सकते हैं। मान लो आप रिजल्ट आप याद नहीं रखते, ये वाला मान लो आपको याद नहीं रहता कि इसका क्या होता है सर, प्रोडक्ट क्या होता है, 1 होता है जब उसका एंगल का सम 90 डिग्री होता है। कोई बात नहीं, आप दिमाग से बना देते। क्या लिखते आप लिखते 10 1 डिग्री, 10 2 डिग्री, 10 3 डिग्री। ध्यान से देखना, लास्ट में क्या दिख रहा है आपको, 10 89 डिग्री। आज 89 इसको हम लिखते हैं, ठीक है। आज हम करते हैं, इसको लिखते हैं 89 मत लिखो, आज क्या लिखो, इसको 90 - 1 लिखो। क्या 89 = 90 - 1 होता है क्या, सोचो तो, सोचो होता है क्या। अरे सर वो तो हमेशा होता है, कभी कभी होता है, ये हमेशा होता है सर। इससे माइनस कर लीजिए ना, 89 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे सर, यहाँ में 90 - थीटा दिख रहा है। अब सर 90 - थीटा कौन होता है, कॉट थीटा होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव। मतलब सर यहाँ क्या दिखेगा, कॉट थीटा दिखेगा। थीटा के नाम पे कौन है सर, 1 है। इसके पहले कौन रहा होगा सर, आप क्या बोलोगे, सोचो क्या था हमारा, 1088 था। 1088 को लिख सकते हैं क्या सर, 10 90 - 2। अब सर इसको 90 - थीटा कॉट थीटा लिख सकते हैं क्या, कॉट 2 लिख सकते हैं क्या। अभी तक आपको समझ में आ गया हो कि हम आगे क्या करने वाले, ठीक है ना, समझ में आ गया क्या, ठीक है ना। अरे ये वाला और ये वाला तो कट ही रहा होगा ना, वो कैसे सर, वो कैसे, वो भी दिखाई दीजिए आप। जब इतना बात कर ही दिए तो आप क्या कीजिए, वो भी कर ही दीजिए। तो आप इसको क्या बोलोगे, 1/10 1 डिग्री, इसको क्या बोलोगे 1/10 2 डिग्री, डॉट 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 आगे भी 1/3 डिग्री, ऐसा कुछ आ रहा होगा। और ये वाला किससे कटा होगा, इससे। ये वाला किससे कटा होगा, इससे। ये वाला किससे कटा होगा, उसके आगे वाले से। मतलब सब कटते जा रहा था, बीच में 1045 बना था और फिर वो आज 1 दे दिया था, और फिर लॉग के अंदर गया, फिर क्या दे दिया, वैल्यू हमारा 0 दे दिया। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, समझ में आया, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चंस को हम लोग अटेम्प्ट करते हैं, अप्रोच करते हैं। तो आप लोग को ये दोनों रिजल्ट याद रखना है। फर्स्ट रिजल्ट क्या है, फर्स्ट रिजल्ट हमारा ये है, ठीक है। रिजल्ट ये है कि सर अगर इफ a + b = क्या हो, π/4 हो, तो आप क्या बोलोगे कि सर देन, क्या बोलोगे, देन 1 + 10a × 1 + 10b = क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। चलो ये क्या है हमारा फर्स्ट। सेकेंड क्या है सर, अगर a + b क्या था, ये 45 डिग्री था। अगर a + b क्या था हमारा सर, 90 डिग्री, π/2 था। देन क्या होगा, बोलो, मन में बोलो, 10a × 10b = क्या होगा, 1 होगा सर। दैट्स ऑल, ठीक है। तो ये दोनों आपका रिजल्ट है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए।
ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन आज हमारा क्या बोल रहा है, 1070 डिग्री इक्वल टू 1020 डिग्री प्लस लैम्डा 1050 डिग्री, फाइंड लैम्डा। अब लैम्डा की वैल्यू बताओ। अब सर कहाँ से स्टार्ट करें ये बताइए सर, कुछ आइडिया नहीं मिल रहा है। तो जैसा अभी तक हम लोग करते हैं, क्या करते हैं सर, कभी 10 के टर्म में ऐसा कुछ दिया हो तो हमेशा क्या करते हैं सर, बड़े एंगल से स्टार्ट करते थे। बड़ा एंगल कौन दिख रहा है सर, बड़ा हमें 70 दिख रहा है। तो क्यों ना सर आज 70 को आप ऐसा लिख के देखते हो, एक बार ट्राई मारते हो, शायद बन जाए। 50 + 20 लिख के देखो तो ठीक है। तो हमने तो लिख दिया, और इसका वैल्यू क्या होता है सर, इसका वैल्यू तो हम जानते हैं 10, 50 + 10 20 अपॉन में क्या होता है सर 1 - 10 50 डिग्री 10 20 डिग्री, यही हो रहा होगा, यही हो रहा होगा ना। चलो अब क्या किया जाए सर, सोचो तो। अब ये कौन है सर, इसको हटाओ, ये कहाँ से आ गया सर, इसके बारे में तो हम जानते भी नहीं है। इसको और इसको मल्टीप्लाइड करोगे तो क्या चमकेगा, थोड़ा देखो तो मन की आंखों से। 1070 डिग्री माइनस 1070 डिग्री 1050 डिग्री 1020 डिग्री इक्वल टू क्या दिख रहा है सर, 1050 10 + 10 20, यही दिख रहा है हमें। अब क्या किया जाए सर, हमें क्या लिखा हुआ था, हमें तो 1070 लिखा हुआ था आज के दिन, सबको उधर भेज दो सर। तो आपको क्या दिखेगा 1050 1020, और यहाँ क्या दिखेगा सर, उधर गया तो 1070 1050 ठीक है, और 1020 ठीक है। अब थोड़ा मन की आंखों से देख के बताओ तो कि हमारे इसमें क्या क्या है। 1070 हाँ सर है, 1020 हाँ सर है, 1050 हाँ सर है। ये सर ये कहाँ से आ गया, ये वाला, इसको तो हटाना पड़ेगा ठीक है ना। तो थोड़ा आप फील करो, तो क्या आपको ऐसा फील आ रहा है क्या कि सर 70 + 20 90 होता है। और अभी अभी हमने देखा कि सर जब दो एंगल का सम क्या हो 90 डिग्री हो और दोनों प्रोडक्ट में हो, देखो दोनों का सम 90 डिग्री है ना, और दोनों क्या प्रोडक्ट में हो, तो उसकी वैल्यू कितनी हुआ करती है, 1 हुआ करती है सर। तो आज आपको क्या दिखेगा यहाँ पे, आज आपको ऐसा नहीं दिख रहा है कि सर 1 × 10 50 दिख गया सर हमें। इधर कौन था सर 1050 + 1020, यहाँ कौन है सर 1070 है। क्या आज आपको दिख रहा है 1070 = 1050 + 1052 1050 + 1020, देखो तो कंपेयर करो तो दोनों को। लेमडा किसके साथ मल्टीप्लाइड था, 50 के साथ। 50 के साथ आज क्या दिख रहा है 2 दिख रहा है, तो लेमडा की वैल्यू क्या होगा आपका 2 हो रहा होगा। समझ में आया। अगर मान लो अगर ये याद भी नहीं रहता तो भी क्या दिक्कत था सर, इसको हम 10-20 डिग्री को हम क्या लिखते, सोचो क्या लिखते, 20 को लिख देते 90 - 70 सर, और 90 - 70 क्या हो जाता, क्या बोलते हैं 90 - थीटा। अरे इसको लिखते ना 20 को ऐसा नहीं लिख सकते थे क्या 90 - 70, और इसके आगे कौन है 10 है, 10 90 - थीटा क्या होगा सर cot थीटा हो जाएगा, मतलब cot 70 हो जाएगा, और 1070 × cot 70 क्या होगा 1 होगा। वहां से भी आप आंसर दे सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है ठीक है। बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये क्वेश्चन क्या बोला है, देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्या बोला है cos α + β = 4/5, sin α - β = 5/13, और आपको क्या बोला है कि जो हमारा अल्फा बीटा है ना वो कहाँ लाई कर रहा है सर 0 से π/4। अब सर 0 से π/4 कौन था, अरे फर्स्ट क्वाड्रेंट था, 0 से 45 डिग्री किस क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। मतलब आप समझ चुके हो कि सर जो भी हमारा अल्फा बीटा है ना सारा क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है सर ठीक है। दोनों का सम करेंगे तो भी 90 के बराबर जा रहा होगा, दोनों तो 0 से पाई के बीच में है। मान लो ये 45 ये 45, ज़्यादा क्या जाएगा, कहाँ तक जाएगा 90 डिग्री, मतलब रहेगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ना, उससे बाहर तो भागेगा नहीं। तो सर दोनों पॉजिटिव हो रहा होगा। चलो इतना मतलब जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहाँ पे आएगा सभी का वैल्यू क्या होगा पॉजिटिव होगा ठीक है। उसके बाद क्या बोला है कि देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 to α। अब सर 10 to α का वैल्यू क्या होगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये ठीक है ना। देखो मन की आंखों से देखो 10 to α ठीक है, 2 α को हम क्या करते हैं, हम अल्फा प्लस अल्फा और थोड़ा दूर में लिखते हैं। देखो दूरी बनाना चाहिए, अभी कोरोना का समय चल रहा है, पूरा महामारी है, पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है, थोड़ा आप लोग भी थोड़ा दूरी बना के रखो और यहाँ भी दूरी बना के रखो ठीक है। तो जिस दिन आप इसको और इसको दूरी बनाओगे क्या दोनों का सम क्या 2 α नहीं होगा क्या, बिल्कुल होगा सर, होगा ना। क्या अल्फा प्लस अल्फा यहाँ लिख दे किसी को प्रॉब्लम है क्या, नहीं है ना। अपने मन से तुम एक बार करो कि प्लस बीटा कर दो। अब सर हमने यहाँ पे दिया है उससे लेना भी पड़ेगा
ठीक है ना, किसी को कुछ देते हैं तो उसे लेते भी हैं, ठीक है, बिना लिए हुए तो किसी को देते नहीं हम लोग, इतना मतलब ही है। तो हमने बीटा दिया तो बीटा फिर क्या करना पड़ेगा, माइनस भी करना पड़ेगा। दोनों को अपने अपने घर में बंद कर दो। क्या ऐसा फील आ रहा है कि सर यहाँ पे ए और बी वाला फील आ रहा है क्या? देखो तो सर हमें दिख रहा है 10a प्लस 10b दिख रहा है सर। अब 10a प्लस बी कौन होता है सर? 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b। मतलब क्या दिख रहा है सर? क्या हमें दिख रहा है 10 अल्फा प्लस बीटा प्लस 10 अल्फा माइनस बीटा, ठीक है ना, अपॉन 1 माइनस 10 अल्फा प्लस बीटा इंटू 10 अल्फा माइनस बीटा। क्या ऐसा चमका सबको? अब सर हमें तो कॉस का वैल्यू पता था, साइन का वैल्यू पता था, हमें तो टेन का पता ही नहीं था। अब तो हमें 10 में दिया हुआ, कोई बात नहीं, निकाल लेंगे ना। तो हमें पता है निकालना किस तरह सर हम लोग ट्रायंगल मान के बनाते हैं। तो ट्रायंगल मान के बनाते हैं सर, क्या करें, कुछ नहीं करें सर। आज हमें किसका वैल्यू दे रखा है, तो आप क्या बोलोगे, ये कौन था सर? बी था। ये कौन था सर? हमारा एच था। तो बी का वैल्यू अगर यहाँ से एंगल लेते हैं तो बी कौन है सर? हमारा 4 है। एच कौन है सर? 5 है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा, ठीक है। तो 10 अगर हम बोले कि 10 यहीं पे लिख दो। अगर हम बोले कि यहाँ से अगर बताओ तो 10 अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे, सोचो तो। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, इसी में हम लोग ले रहे हैं ना, तो क्या बोलोगे सर? पी अपॉन बी। पी अपॉन बी बोले तो सर 3/4। मतलब आज क्या दिखेगा? 3/4 दिख रहा होगा। क्या हमारे पास वैल्यू आ गया इसका? सिमिलरली हम लोग साइन का देखेंगे, तो साइन के लिए क्या करें सर? साइन के लिए हमारा क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग क्वेश्चन तो लिख ही लिए होंगे, ये वाला तो आपने लिख ही लिया होगा, ठीक है ना। यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। तो सर साइन के लिए देखते हैं, साइन क्या है सर हमारा? ये कौन है सर? P है। ये कौन है? H है। मतलब ये 5 है, ये 13 है, तो ऑब्वियसली सर ये 12 होगा, ठीक है। तो 10 अल्फा माइनस बीटा क्या होता है सर? मतलब 10 थीटा इक्वल टू क्या होता है? P अपॉन बी 5/12, ठीक है। पुट कर दो। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है सर? बताओ। 3/4। यहाँ पे क्या है सर? प्लस 5/12 अपॉन में क्या है सर? 1 माइनस, ठीक है ना, 3/4 इंटू 5/12। इसको सॉल्व करना। सॉल्व करने के बाद आपका क्या आएगा? इसको जब सॉल्व करोगे तो आपका जो आंसर आ रहा होगा वो क्या होगा? 56/33। 56/33 सॉल्व कर लेना, यही आपका आएगा, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या आएगा? आप क्या बोलोगे? 56/33। समझ में आया कंपाउंड एंगल? अच्छे समझ में आया। बहुत क्वेश्चन आज हमने देखा, बहुत कुछ कॉन्सेप्ट सीखा। नेक्स्ट क्लास में और हम लोग कंपाउंड एंगल से कुछ क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तब तक आप लोग ये सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपको जहाँ भी मिलता है उसको बना डालो, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।